अस्सलामुअलैकुम। इजी वीयू हाजिर है आज MGT21 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के आखिरी दो लेसन जो आपके मिड टर्म के सिलेबस के हैं, लेसन नंबर 21 एंड 22 के साथ। लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो की समझ आती है तो लाइक करें और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन्स। लेसन नंबर 21 में वही थ्योरीज जो हम पहले से पढ़ रहे हैं, रीइंफोर्समेंट या बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी। देखो, अपने नाम से जाहिर है किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करना, यानी उस बिहेवियर को बढ़ावा देना या उस बिहेवियर से उसको पीछे हटाना, ये दो चीज़ें हैं। अब अगर तो आप किसी को रिवार्ड दे रहे हो तो आप चाहते हो कि उसका बिहेवियर यूं ही बना रहे, लेकिन अगर आप उसको पनिश कर रहे हो तो इट मीन्स आप चाहते हो कि उसका बिहेवियर ये चेंज हो जाए, तो इसे कहते हैं बिहेवियर मोटिवेशन थ्योरी। ये दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी इसको कहते हैं और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव इन्फोर्समेंट। अगर आप इनकरेज कर रहे हो तो पॉजिटिव है, डिस्करेज कर रहे हो तो नेगेटिव है, याद रखना। ह्यूमन रिलेशंस आपको पता है, एम्प्लॉयज़ का कस्टमर्स का आपस में जो रिलेशन होता है उसे ह्यूमन रिलेशन कहते हैं। इंसानों का रिलेशन, दो किस्म के रिलेशन, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ या एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के साथ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या होता है, मैनेजर्स और उसके जो सबॉर्डिनेट, उसके मतहत काम करने वाले, वो मिलके गोल सेटिंग करते हैं और सारी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करते हैं कि हमने ठीक काम किया या नहीं। इसे कहते हैं MBO, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटिव से जाहिर है आप क्या करते हो, लोगों की, अपने एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए उनको शामिल करते हो मैनेजमेंट में, उनको कहते हो पार्टिसिपेट करो मैनेजमेंट में, इकट्ठे मिलके काम करते हो उनके साथ। टीम वर्क का आपको पता है, टीम मैनेजमेंट क्या होती है। जॉब इनरिचमेंट, ये सारे मेथड्स हैं आपकी जॉब की सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज़ की इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, आप कोई ऐसा फैक्टर जॉब में ऐड कर देते हो जिससे उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाए, इसे जॉब इनरिचमेंट कहते हैं। जॉब को रीडिज़ाइन किया जाता है, यानी दोबारा से डिज़ाइन बनाया जाता है उसका, अगर उसकी सेटिस्फेक्शन ना हो तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स से छोड़ दो। मैनेजरियल स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजरियल स्टाइल जो सबसे पहले वो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ये पेपर में आता है। ऑटोक्रेटिक क्या है कि मैनेजर हुक्म देता है और सब ने उसको बिना किसी क्वेश्चन पूछे मानना है, इसे ऑटोक्रेटिक स्टाइल कहते हैं। दूसरा है डेमोक्रेटिक स्टाइल। इसमें क्या होता है, आप उसको पूछ सकते हैं, यानी मैनेजमेंट या जो आपका एम्प्लॉयर है, मैनेजर है, वो डिसीजन मेकिंग में अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने वर्कर्स को शामिल करता है डिसीजन मेकिंग में, ऑटोक्रेटिक में नहीं करता। फ्री रेन स्टाइल क्या है, इसमें मैनेजर सिर्फ एडवाइस देता है, डिसीजन मेकिंग सारी सबॉर्डिनेट्स ने करनी होती है। कॉन्टीजेंसी अप्रोच टू लीडरशिप बहुत आसान है कि अपनी अप्रोच लीडरशिप की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ करना, यानी किसी कल्चर में या किसी दूसरी जगह पे जाओ जहाँ पे आप जैसे लोग मौजूद नहीं हैं, वहाँ पे आपने उस सिचुएशन को, उन लोगों को समझते हुए लीडरशिप का स्टाइल अपनाना है, इसे कहते हैं कॉन्टीजेंसी अप्रोच टू लीडरशिप। कॉन्टीजेंसी अप्रोच ये मोटिवेशन के, इसे रहने दो। चेंजिंग पैटर्न ऑफ लीडरशिप, आपको पता है पैटर्न चेंज हो रहे हैं लीडरशिप के, क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी हो रही है। अब औरतें ज़्यादा काम कर रही हैं मर्दों के साथ मिलकर, गोरे कालों के साथ काम कर रहे हैं, बाहर के एम्प्लॉयज़ आपके मुल्क के में काम कर रहे हैं, यानी मिल के काम करना पड़ता है दूसरे लोगों के साथ जो आप जैसे नहीं होते, इसे डाइवर्सिटी कहते हैं। मॉडिफाइड वर्क स्केड्यूल, वर्क शेयर प्रोग्राम, दो या दो लोगों का एक सिंगल फुल टाइम जॉब दे दी जाती है। सिंगल फुल टाइम जॉब दो लोगों आपस में शेयर करवाए, जैसे वर्क शेयर प्रोग्राम कहते हैं। जॉब शेयरिंग, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके काम करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। फ्लेक्स टाइम, आपको टाइम में छूट दे दी जाती है कि ठीक है भाई, अगर आप लेट आए हो तो लेट चले जाना, अगर आप जल्दी आए हो तो जल्दी चले जाना। फिक्स टाइम नहीं रखा होता। 8 घंटे ड्यूटी है, सुबह 12 से 8 आ जाओ, 1 से 9 आ जाओ, ठीक है, 11 से 7 आ जाओ, 8 घंटे पूरे करने हैं, इसे कहते हैं फ्लेक्स टाइम। टेली कम्यूटिंग,
टैली कम्यूटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है अक्सर। अपनी जॉब का जो ऑफिस है उसकी सेटिंग से हटके काम करना, जॉब अवे फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑफिस सेटिंग्स, ये वर्ड्स याद रखने हैं आपने, सिर्फ ये पेपर में आता है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ये वर्ड्स याद रखने हैं। और ये लाजमी रखना याद, टेलीकम्यूटर वर्कफोर्स ग्रू बाय 21.7%, 21.5% बढ़ा 1994 में, कहाँ तक गया 7.6 मिलियन तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। वर्चुअल ऑफिस या ऑनलाइन ऑफिस जो बनते हैं आपके जॉब से अलग, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने देखने हैं। लेसन नंबर 2, वो मार्केटिंग क्या होती है जनाब? मार्केटिंग बहुत आसान है। अपने चीज़ को बेचने के लिए जो भी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए और अपने सेल को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, सब मार्केटिंग कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखना। लेमैन टर्म्स ने जो दी थी, लेमैन्स ने दी थी टर्म्स, वो क्या है? मार्केटिंग इज़ क्वाइट सिंपली फाइंडिंग ए नीड एंड फिलिंग इट, लोगों की ज़रूरत को देखना और उसको पूरा कर देना, ये मार्केटिंग है। अब मार्केटिंग में दो चीज़ें हैं, वैल्यू और यूटिलिटी। वैल्यू क्या है? आप अपने कॉस्ट और बेनिफिट्स को कंपैरिजन करते हो, यानी कॉस्ट, लागत कितनी आई और इससे फ़ायदा कितना होगा, इसे कहते हैं वैल्यू। जाहिर है लोग वही चीज़ खरीदते हैं जिसमें उनके पैसे कम लगें और फ़ायदा ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें उनको अपनी वैल्यू नज़र आए। यूटिलिटी कहते हैं कस्टमर के लिए, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए, कस्टमर की यूटिलिटी वैसे कहते हैं किसी चीज़ की वो एबिलिटी जो किसी कस्टमर की ज़रूरत के वक्त ज़रूरत को पूरा करे, यानी प्यास लगी हो तो पानी में यूटिलिटी है। ओके, यूटिलिटी अब कितनी किस्म की है? टाइम यूटिलिटी, कि मतलब जिस टाइम पे उसको ज़रूरत है उस टाइम पे वो चीज़ अवेलेबल हो। प्लेस यूटिलिटी, उस जगह पे अवेलेबल हो जहाँ पर वो मौजूद चाहता है। ऑनरशिप, उसे फ़ौरन से ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो, अगर ऑनरशिप बिजनेस के पास ही रहे तो बंदा चीज़ जल्दी ख़रीदता नहीं है। फॉर्म यूटिलिटी, इसमें क्या है कि जैसी वो बनी है, फॉर्म मतलब उसकी शक्ल, सूरत, उसका रंग, साइज़, कलर, ये सारे का सारा कस्टमर के मुताबिक हो, इसे फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। यानी ये सारी यूटिलिटीज़ नज़र आए तो कस्टमर चीज़ खरीदता है। अब गुड्स कौन कौन? गुड्स कहते हैं जो चीज़ें खरीदती हैं बेचने के लिए। कंज्यूमर गुड्स, वो गुड्स जो कि कंज्यूमर खरीदते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कंज्यूम करने के लिए। इंडस्ट्रियल गुड्स, जो इंडस्ट्री यूज़ करती है, यानी रॉ मटेरियल वगैरह जिससे फर्दर चीज़ें बनती हैं। सर्विसेज, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो नज़र नहीं आते, यानी लॉयर्स की सर्विसेज होती हैं, कोई चीज़ नहीं बेचता, पैसे कमाता है। डॉक्टर सर्विसेज देता है, नर्स सर्विसेज देती है, ब्यूटी सैलून वाले सर्विसेज देते हैं। आइडियाज़, ये भी इंटेंजिबल ही होते हैं। MADD, मैड, इसका एब्रीविएशन याद रखना है, मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है? कस्टमर्स की और सप्लायर्स के साथ रिलेशन बनाए रखना। कंपनी का अवलीन मकसद होता है मार्केटिंग में कि अपने सप्लायर्स के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाए और कस्टमर्स के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाए, ताकि ना तो कस्टमर जाए ना सप्लायर जाए। लें जी, ये था आपका मिड टर्म का सिलेबस। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी मिड टर्म के बाद की वीडियोस में। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको समझ आई है तो शेयर भी करें और लाइक भी करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।